हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि अब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं रहे, अब वो प्रभु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चुके हैं। पटना के उनके भक्तों ने उनको जो है अब भगवान का दर्जा दे दिया है। उन पर मंत्रोच्चारण किया जा रहा है, उनकी पूजा करी जा रही है और उन पर श्लोक लिखे जा रहे हैं। उनकी मूर्ति बनाई जाएगी दोस्तों, जो कि 8 फीट की बताई जा रही है, सोने की मूर्ति बनाई जा रही है। और की मांग की गई है, वो पता नहीं सर मांग अभी पूरी हुई या नहीं हुई। उस पर जो है एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। तो दोस्तों, ये मानने वाली बात है। हमारे देश में आज भी ऐसे लोग हैं जो इंसान को भगवान मानते हैं और भगवान मानते हैं और उसको उसकी पूजा करना चाहते हैं, उस पर मंत्र लिख देते हैं। समझ में ये नहीं आता कि ये अंधविश्वास है, अंधभक्ति है, या फिर राजनीतिक फायदा है, या पैसा कमाने की कोई नई साजिश है। अब जो है राम मंदिर में हुई चोरी को चोरी नहीं बताया जा रहा। अब वो ये कह रहे हैं कि कृष्ण जी का और उनके भक्त का बालपन था। वो चोरी नहीं हुई है, वो एक तरीके से भगवान श्री राम जी के यहाँ पर कृष्ण के रूप में एक यादव जने थे, उनकी जाति यादव थी, वो कृष्ण के रूप थे। तो जैसा माखन चुराते थे उसी तरीके से वो थोड़ा बहुत वो हुआ है, बाकी और कुछ नहीं हुआ। भगवान श्री राम और कृष्ण जी की दोस्ती है ये, इसको चोरी का नाम नहीं दीजिए। सनातन में कुछ चोरी नहीं होता। भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इसमें कुछ चोरी नहीं होता। ये श्री राम जी और श्री कृष्ण जी का बालपन का खेल है। तो अगर एक यादव जाति के व्यक्ति ने भगवान श्री राम के यहाँ पर कुछ माखन के रूप में चुरा लिया तो उसको चोरी मत कहिए, ये दोस्ती है, इसलिए ये चोरी, सनातन में इसको चोरी नहीं कहा जाता है। ये वस्त्र से मत, इनकी महिमा अपरंपार है भगवान नरेंद्र मोदी जी की, और ये इतने चमत्कारी हैं। हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ 3 दिन ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः कहिए, चौथे दिन आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा। ये इतना महाचमत्कारी मंत्र है। इस महाचमत्कारी मंत्र से कई लोग बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुंचे। उसमें भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी की इसी तरीके की मूर्ति रहेगी। ये मूर्ति सोने की, उनके कद के बराबर सोने की मूर्ति बनाने का प्रस्ताव है। इसी के लिए लगभग 112 करोड़ रुपए की योजना है और इसका शिलान्यास बहुत जल्दी होने वाला है। जमीन अलॉट हो चुकी है जी, जमीन सरकार बस बोर्ड ने पास कर दिया है, मंत्रिमंडल सचिवालय में जाएगा और 5 एकड़ भूमि पास हो जाएगा। अब पास होगा क्यों नहीं, खुद सम्राट चौधरी जी जो हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ जी, वो तो भगवान नरेंद्र मोदी जी के ही भक्त हैं। तो फिर जमीन अलॉट नहीं होने का कहां प्रश्न उठता है। कुछ नहीं हुआ है वहां पर, थोड़ा सा माखन वगैरह जिस तरीके से चुराया जाता था ऐसा ही सब कुछ हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये एक धर्म की धार्मिक भावनाएं हैं। क्या वो किसी इंसान को ऐसे ही भगवान मान लेंगे? मानते हैं, हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनकी लोकप्रियता बहुत है, बहुत ज्यादा है, लोग उन्हें मानते हैं, उन्हें चाहते हैं, और पिछले 12 साल से वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और देश की गद्दी पर आराम से बैठे हैं, राज कर रहे हैं। ये एक अलग चीज है। राजा एक अलग चीज है, प्रजा एक अलग चीज है, भगवान एक अलग चीज है और भक्त एक अलग चीज है। ये दोनों को मिला दिया जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर जो है एक इंसान को भगवान बनाया जा रहा है, और मेरे ख्याल में ये पहली बार ऐसा होगा कि किसी प्रधानमंत्री को जो है भगवान का दर्जा दिया जाए और उसकी सोने की मूर्ति बनाई जाए और उसके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। और खाली पटना में ही नहीं, बिहार में ही नहीं, वो मांग जो है और हिंदुस्तान में और जगहों पर भी करी जाएगी। देखते हैं कहाँ कहाँ की राज्य सरकारें इस बात को मानती हैं। तो भगवान बनाया जा रहा है और एक हाथ में उनके धनुष है, एक हाथ में तीर है और सर पर मुकुट है, जिस तरीके से राम जी के सर पर देखा जाता है। तो दोस्तों, इस सब के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? आपकी अपनी जाति राय क्या है? और मेरे बारे में जो मैंने आपसे कहा है, ये आपको कहाँ तक सही लगता है, कहाँ तक गलत लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और बताएं कि ये माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी हैं, ये प्रभु जो बन रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं कि उन्हें बनाया जाए, लेकिन उन्हें प्रभु बनाया जा रहा है, उनको माना जा रहा है, उनके नाम पे अभी ये जो मंदिर बनाया जा रहा है,
इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद।